नमस्कार, सुप्रभात। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान, मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। तो नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की जन्मशती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग विषय पर होगा मंथन। %50 टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को भारत ने बताया अकारण और तर्कहीन। कहा कि बाजार पर आधारित है तेल का आयात। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाया जाएगा हर जरूरी कदम। अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगाने पर भड़के ब्राजील के राष्ट्रपति। कहा कि ट्रंप के बात करके खुद को नहीं करेंगे अपमानित। ब्रिक्स देशों के साथ करेंगे चर्चा। संसद में नियमों का हवाला देकर पक्ष विपक्ष में बिहार SIR मुद्दे पर गतिरोध जारी। दोनों सदन में आज खेल और समुद्री व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। आपदा से उबरने की कोशिश में उत्तरकाशी का धराली गांव। केंद्र और राज्य की एजेंसियों की मदद से युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी, लेकिन मलबे के कारण हो रही है परेशानी। और अब समाचार विस्तार से। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की आज जन्मशती है और इस अवसर पर आज से दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। MS स्वामीनाथन के सम्मान में सरकार द्वारा एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाएगा। इस मौके पर PM का संबोधन भी होगा। सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग। प्रोफेसर स्वामीनाथन के सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के प्रति आजीवन समर्पण को प्रदर्शित करता है। ये सम्मेलन वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, विकास पेशेवरों और अन्य हितधारकों को सदाबहार क्रांति के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने पर चर्चा और विचार विमर्श का अवसर प्रदान करेगा। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी मिलकर MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और पूसा में किया जा रहा है 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन और इसमें एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग। MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार की भी शुरुआत होगी और PM इस पुरस्कार के प्रतिकर्ता को पहला पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। अमेरिका की ओर से भारत के लिए नया टैरिफ लागू करने से पहले भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये कार्रवाई अनुचित, अकारण और तर्कहीन है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है और ये नया टैरिफ पहले से लागू 25% टैरिफ के साथ जुड़कर कुल मिलाकर 50% हो जाएगा। भारत ने इसका जवाब में कहा है कि हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हम इन मुद्दों पर पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, जिसमें ये तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत की 1 अरब 40 करोड़ आबादी की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय लिया है, जबकि कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में ऐसा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का यह कदम अनुचित, अकारण और तर्कहीन है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
अमेरिका के ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डिसिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर एक बार फिर से हमला बोला है। एक साक्षात्कार में लुला ने कहा कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीधी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि उनका मानना है कि ये उनके लिए अपमानजनक होगा। लुला ने कहा कि ब्राजील किसी भी तरह के पारस्परिक शुल्क की घोषणा करने वाला नहीं है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। लोकसभा में आज राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक और भारतीय पत्तन विधेयक पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों और सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित नैतिक आचरण का प्रावधान करता है। तो वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो राज्यसभा में आज एक विधेयक तटीय पोर्ट विधेयक 2025 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बिल को पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगे। बिल तटीय पोत परिवहन के विनियमन से संबंधित विधि के समेकन और संशोधन के लिए, तटीय व्यापार की प्रोन्नति के लिए और उसमें घरेलू सहभागिता को बढ़ावा देता है और ये सुनिश्चित करता है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्य आवश्यकताओं के लिए भारतीय नागरिकों द्वारा स्वाधिकृत और प्रचालित तटीय बेड़ों को सुसज्जित हो। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने दोबारा नोटिस भेजा है। तेजस्वी यादव से आयोग ने 2 वोटर आईडी रखने के मामले में फिर से जवाब मांगा है और इस संबंध में दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन निबंधन पद अधिकारी की ओर से पत्र लिखा गया है और इसमें तेजस्वी द्वारा 1 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए एपिक नंबर से संबंधित वोटर आईडी को 8 अगस्त तक जमा कराने को कहा गया है और बीते रविवार को भी तेजस्वी यादव को आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष की ओर से पहले पत्र का जवाब नहीं मिलने के बाद उन्हें दोबारा नोटिस भेजा गया है। इंडी ब्लॉक के नेताओं की आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर बैठक होगी और इसमें मतदाता सूची के विषय गहन पुनरीक्षण SIR मुद्दे पर रणनीतिक चर्चा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में फारूक अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। ये बैठक संसद के मॉनसून सत्र के दौरान SIR के मुद्दे पर चल रहे गतिरोध के बीच हो रही है। SIR के अलावा ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए टैरिफ पर भी चर्चा होने की संभावना है। उत्तराखंड का धराली त्रासदी से उबरने की कोशिश में जुटा हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं के बाद से राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन खराब मौसम बचाव अभियान में परेशानी बन रहा है। उत्तराखंड के CM ने बुधवार को हर्षिल का दौरा किया और वहां लोगों से मुलाकात की। CM धामी ने बचाव अभियान के लिए अधिकारियों को तमाम जरूरी निर्देश दिए। आपदा के बाद से NDRF, स्थानीय प्रशासन, SDRF लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और जिसके तहत बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, तो कई लापता लोगों की तलाश जारी है, लेकिन मलबे के कारण काफी परेशानी हो रही है। और चेन्नई ग्रैंड मास्टर का तीसरा संस्करण आज से शुरू होगा। ये प्रतियोगिता एक ही दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। दरअसल प्रतियोगिता के आयोजन स्थल हयात रेजिडेंस चेन्नई में इलेक्ट्रिकल फायर की घटना के चलते धुआं देखने को मिला था और इसके बाद आयोजकों ने सावधानी बरतते हुए सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को पास में ही एक सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित कर दिया था। हालांकि प्लेइंग एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और प्रतियोगिता आयोजित करने के सभी इंतजाम पूरे हैं। ये प्रतियोगिता आज से शुरू होगी और प्रतियोगिता का समापन तय तारीख यानी कि 15 अगस्त को ही होगा और बीच में
रेस्ट डे नहीं रखा जाएगा। इस प्रतियोगिता में अर्जुन एरिगेसी और हरिका द्रोणावल्ली जैसे खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। और ताज़ा जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शीर्ष 5 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। जायसवाल ने ओवल टेस्ट में 118 रन की पारी खेली थी। ये सीरीज में उनका दूसरा शतक रहा है। उन्होंने सीरीज में कुल 411 रन बनाए। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपने करियर की सर्वाधिक टेस्ट रैंकिंग हासिल की है। सिराज 12 स्थान चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं, तो वहीं प्रसिद्ध 25 स्थान चढ़कर 59वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों की बात करें तो गस एटकिंसन और जोश टंग ने भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। दोनों ने मिलाकर ओवल टेस्ट में 8 विकेट लिए थे और एटकिंसन पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुए हैं। वे मिचेल स्टार्क के साथ संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर हैं, तो वहीं टंग 14 स्थान बढ़ चढ़कर 46वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये विशेष सांकेतिक समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।